मैं ऑफिस से घर के लिए निकल गया। हाँ, कंधे पे बैग लिए अपने आसपास देख रहा हूँ कि क्या सीन है। लंबी लंबी टांगों से आगे बढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि हाँ भाई कैसे काम चलेगा। हाँ, सुनसान सड़क थी, आसपास बस गाड़ियाँ दिख रही हैं। ये दो तीन लोग बैठ करके पता ना क्या गुपसुप कर रहे हैं। चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आखिर हमारे आसपास हो क्या रहा है। सभी लोग व्यस्त हैं पर कोई खुश नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियां लाइन पर लगी है, फिर भी मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। मेरा क्या है, हक नहीं बनता कि जो खाली गाड़ी है उसको लेकर के जाऊं और अपने घर पहुंचूं, फिर ला करके उन्हें पहुंचाऊं। फिर मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं इन सब किसी इसकी गाड़ी को भी लेकर के गया अपने घर पर और फिर ये लोग गाड़ी ढूंढेंगे तो फिर मुझे यहीं ला करके पहुंचाना पड़ेगा। और उसके बाद मैं फिर कैसे जाऊंगा, इन सब चीज़ों को प्लान कर रहा था। तभी एक भाई मुझे दिखा, वो भी पैदल ही आ रहा था अपनी लंबी लंबी टांगों से। वो मुझे देख रहा था कि आखिर ये कर क्या रहा है। हाँ, तो मैं सोचा कि ये हाँ सब चल क्या रहा है इस दुनिया में। गाड़ियाँ हैं फिर भी लोग पैदल चल रहे हैं, और जो लोग पैदल चल रहे हैं उनके पास क्या गाड़ियाँ नहीं हैं। ये सब आखिर सिस्टम काम कैसे करता है। फिर मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी बाइक्स लगी पड़ी हैं। ये भाई साहब अपने हाथ में लेकर के कुछ चीज़ें आ रहे हैं। फिर मुझे यहाँ ग्रीन रंग का एक डब्बा दिखा, क्या उस डब्बे में सभी गाड़ियों का चाबी रखा हुआ था। देख रहा हूँ कि यहाँ एक दुकान के सामने सभी लोग बैठ करके, एक हस्बैंड वाइफ हैं, वो कुछ बना रहे हैं। तो मैंने उनसे सोचा कि मांगो कुछ खा लूँ, भूख लगी थी, क्योंकि ऑफिस से भूख लगने के कारण मैं घर जा रहा था। तभी मैं ऑटो स्टैंड पे पहुंचा, वहां देखा एक गोलाकार आकार में बड़ा सा मिरर लगा पड़ा है। फिर मैंने उस मिरर में जाकर के देखा तो वही सब पीछे की चीज़ें दिखाई पड़ रही थी। तो मैं सोचा कि जब पीछे का ही देखना है तो मिरर क्यों, मिरर होता जिससे मैं अपने आगे का भविष्य देख पाता, फ्यूचर देख पाता। तो मुझे उसमें देखने में फिर कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। फिर मैंने अपना ऑटो आने का वेट करने लगा। ऑटो वही जिसमें और सारे लोग भी बैठ रहे थे होते और बकवास कर रहे थे, सस्ती बातें कर रहे होते। लेकिन क्या करते, अभी तो औकात वही थी। हाँ, तो देख रहा हूँ वहाँ कुछ ग्रीन चादरों से घेर करके अंदर कुछ काम हो रहा था। तभी ऑटो आई, मैंने उसके हाथ दी, ऑटो वाले भैया से पूछा। फिर उनका ऑटो देखा, जो ऑटो पहले ही चुदी पड़ी थी, उनकी फटी पड़ी थी। फिर भी मैंने उस पर बिना दया किए मैंने उस पर अब चढ़ा, अपना भी टबोला रखा, पाँव रखा, दोनों पाँव से रख करके फैल करके मैं बैठ गया, जैसे ऑटो मेरा ही हो, मेरे पप्पा जी का ही हो। ऑटो वाले ने बोला कि भाई पाँव सटा करके बैठो कि और भी पैसेंजर हैं। हाँ, तो मैंने अब ना चाहते हुए उसकी बात मानी और आगे बढ़ते गया। तभी देखा यहाँ आसपास टोटो भी खड़ा है, जो कि बिल्कुल खाली है, लेकिन कोई कहीं जा नहीं रहा है। सब लग रहा है शो के लिए यहाँ लाइन से खड़ा किया गया। एक भाई और दिखा जो लाल बैग के साथ इधर उधर घूम रहा था, देख रहा था, पता ना